कि संभल में आज हिंसा हुई है। संभल का माहौल खराब करने की कोशिश की गई है और संभल में पथराव किया गया है। और ये पथराव ऐसे वैसे नहीं, बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रहने के बाद भी वहां पर माहौल खराब करने के लिए पत्थरबाजी की गई है। तो आज सबसे पहले बात और जानेंगे कि आखिर क्या किया जा रहा है उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई जिन्होंने संभल में पत्थरबाजी की है। सबसे पहले बात इसी की। जो भी दंगाई हैं उन पर कठोर कार्रवाई की जाएगी और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। और शुरुआत सबसे पहले संभल की तस्वीर से करते हैं कि संभल में मस्जिद के सर्वे के दौरान किस तरह से पत्थरबाजी की गई है। ये पहली तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों को देखकर शुरुआत में आपको लगा था कि हल्की धक्का मुक्की हो रही है, लेकिन उसके बाद देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर पुलिस पर पथराव किया गया है और पुलिस को स्थिति को नियंत्रित करने के लिए थोड़ी देर के बाद आंसू गैस के गोले तक छोड़ने पड़े हैं। वहां पर तो गोलियों के छर्रे भी मिले। ये कहा जा रहा है कि पत्थरबाजी के साथ साथ फायरिंग करने की भी बात सामने आ रही है। और इस दौरान ये जानकारी मिल रही है कई लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है और उनके खिलाफ एनएसए लगाने की तैयारी की जा रही है। तो ये दूसरी तस्वीर आपको दिखा देते हैं। एक तरफ मस्जिद में सर्वे के दौरान पथराव किया गया है। दूसरी तस्वीर देखिए कि कैसे पुलिस बल यहाँ बड़ी संख्या में तैनात है, उसके बाद भी दूसरी तरफ से लगातार पुलिस को टारगेट करके पत्थर किए जा रहे हैं, पत्थरबाजी की जा रही है। पुलिस को टारगेट करके सर्वे के दौरान एक के बाद एक पत्थर फेंके गए और पत्थर इतने ज्यादा थे कि पूरी सड़क पत्थर से ही पट गई है। जहां तक आपकी नजर जाएगी नीचे सड़क पर आप देखिए कि कैसे पूरी तरह से पत्थरबाजी के दौरान पुलिस को वहां से हटाने की कोशिश की गई है। डीएमएसपी मौके पर तैनात है, लेकिन उसके बाद भी ये लोग रुकने को तैयार नहीं है, लगातार पत्थर फेंके जा रहे हैं। एक और तीसरी तस्वीर महाभारत में आपको दिखाती हूं मैं कि कैसे पुलिस इन लोगों से अपील कर रही है कि अपना भविष्य बर्बाद मत करो, क्योंकि ये युवा है संभल के, इनको भड़काया गया है और इसीलिए ये पत्थरबाजी कर रहे हैं। इसीलिए पुलिस इनसे कह रही है, संभल की पुलिस, कि अपना भविष्य बर्बाद मत करो, पत्थरबाजी मत करो, शांति व्यवस्था बनाए रखो। और इसी में भलाई है सबकी, क्योंकि संभल में शांति व्यवस्था बनाए रखना पुलिस की जिम्मेदारी जितनी है उतनी जिम्मेदारी वहां के लोगों की भी है। अपना भविष्य बर्बाद मत करो, इनके चक्कर में नेताओं के, अपने नेताओं के चक्कर में अपना भविष्य बर्बाद मत करो। अपना भविष्य बर्बाद मत करो, इनके चक्कर में नेताओं के। संभल में सर्वे का काम क्या शुरू हुआ? घर घर से दंगाई बाहर निकल आए और संभल को सुलगाने के काम में जुट गए। जामा मस्जिद के अंदर सर्वे का काम चल रहा था तो सच सामने आने के डर से बाहर कट्टरपंथियों का खून खौल रहा था। कट्टरपंथी इतना बौखलाए थे कि वो हर हाल में सर्वे को रुकवाना चाहते थे। एक मैं एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखाना चाहूंगा। ये आप देख सकते हैं गोली का जो शेल है, ये खाली गोली का शेल यहाँ पे गिरा हुआ नजर आ रहा है। ये बुलेट का शेल है। तो ये देखिए कि यहाँ पे फायरिंग भी की गई है और ये बुलेट का शेल ये दर्शाता है कि उपद्रवियों के पास पेट्रोल बम के साथ पिस्टल भी थी। इसीलिए तो कट्टरपंथियों ने पुलिस टीम पर भर भर कर पत्थर बरसाए। संभल में उन्मादी भीड़ उग्र हो गई। कट्टरपंथी ताकतें सच सामने आने के डर से पहले ही बौखला गई हैं। संभल में आज जो टीम गई थी माननीय न्यायालय के आदेश पर गई थी। मैंने पहले ही आपसे कहा है, समाजवादी पार्टी को लोकतांत्रिक व्यवस्था में न्यायपालिका पर कोई भरोसा नहीं है। दंगाइयों को लग रहा था कि वो पत्थर मारेंगे, बवाल मचाएंगे तो सर्वे टीम सर्वे का काम छोड़कर भाग जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि सर्वे टीम की सुरक्षा में लगाई गई पुलिस ने एक एक दंगाई को मुंह तोड़ जवाब दिया। सर्वे का काम रुकता ना देख संभल के दंगाई तो इतना भड़क गए कि अब उन्होंने आगजनी तक शुरू कर दी। दंगाइयों ने कई जगह आग लगा दी।
संभल के दीपसराय इलाके में मौजूद हैं। तस्वीरों के माध्यम से मैं दिखाना चाहूँगा, देख सकते हैं पूरी सड़क पे जो पत्थर हैं वो यहाँ पर बिखरे हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि सुबह के समय नई जामा मस्जिद में सर्वे की टीम पहुँची थी। उसी दौरान कुछ उपद्रवियों ने यहाँ पर इस पूरे इलाके में और इसके साथ जो दूसरा इलाका लगता है वहाँ पे पथराव शुरू कर दिया था। ये आप देख सकते हैं पूरा हिंदूपुरा खेड़ा इलाका है और इसी पूरी सड़क पे आपको पूरी रोड पे पत्थर बिखरे हुए नजर आ रहे होंगे। पूरा संभल दंगाइयों की नफरती आग में जल रहा है, लेकिन सर्वे का काम जारी रहा और सर्वे टीम ने भारी बवाल के बीच सर्वे का काम भी पूरा कर लिया। सर्वे टीम ने मस्जिद के अंदर जाकर एक एक सबूत जुटाए, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो सके और पता चल सके कि कट्टरपंथी जिस मस्जिद के सर्वे से इतना डरे हैं वो असल में जामा मस्जिद है या फिर श्री हरिहर मंदिर। यहाँ आपको ये जानना भी जरूरी है कि संभल की जामा मस्जिद में सर्वे कोर्ट के आदेश पर हो रहा है, लेकिन कट्टरपंथी ना तो कोर्ट को मानते हैं और ना ही कानून व्यवस्था पर उन्हें भरोसा है। संभल में तनाव चरम पर है। डीएम, एसपी समेत भारी पुलिस फोर्स को मौके पर तैनात किया गया है। पुलिस प्रशासन लगातार लोगों से अपील कर रहा है कि कोर्ट के आदेश पर सर्वे हो रहा है और बवाल ना मचाए। तो वहीं अब उन लोगों की पहचान भी की जा रही है जिसने कट्टरपंथियों को दंगा करने के लिए उकसाया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। संभल में युवाओं के हाथ में पत्थर किसने थमाए हैं? कल उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर उपचुनाव के नतीजे आए, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने 7 सीटों पर जीत हासिल की है, 2 पर समाजवादी पार्टी ने। उसके बाद ये कहा जा रहा है बीजेपी की ओर से कि ये लोग बौखला गए हैं अपनी हार के बाद, इसीलिए माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के नेता बीजेपी पर ही आरोप लगा रहे हैं। केवल नेता ही नहीं बल्कि मौलाना भी बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं कई, जिससे और ज्यादा माहौल खराब हो, क्या लोगों को भड़काने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इस बीच राजनीति लगातार हावी है इस पूरे मामले पर। सुनिए जरा कि उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री कैसे समाजवादी पार्टी को जवाब दे रहे हो, कैसे अखिलेश यादव इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। ये जानबूझ करके सरकार ने कराया है। ये जो संभल में हुआ है, बीजेपी सरकार, प्रशासन सब ने मिलकर कराया, जिससे कि चुनाव के धांधली पर, चुनाव की बेईमानी पर चर्चा न हो सके। देखिए, माननीय न्यायालय के आदेश का पालन कराना ये सरकार की जिम्मेदारी है, पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी, उसे कराया जाएगा। जो माननीय न्यायालय के आदेश के अनुपालन में बाधा डालेंगे उनके खिलाफ कानून अपना काम करेगा। कल यूपी में उपचुनाव को लेकर आए अप्रत्याशित नतीजों के बाद से खासकर संभल जिला सहित पूरे मुरादाबाद मंडल में काफ़ी तनाव की स्थिति व्याप्त थी कल से ही। ऐसे में शासन व प्रशासन को संभल में मस्जिद व मंदिर विवाद को लेकर सर्वे कराने का कार्य आगे बढ़ाना चाहिए था, तो ये ज़्यादा बेहतर होता। जो शरिया कानून स्थापित करना चाहते हैं भारत के लोकतंत्र को खत्म करके, ये संभल की घटना उसी मानसिकता का द्योतक है। अगर कानून पर ये हमला है, ये लोकतंत्र पे हमला है, ये भारत पर हमला है, ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा। रामगोपाल सर, संभल में जो पथराव हुआ उस पर क्या कहेंगे सर? एक दर्जन संभल में हर ठीक हुआ जो हुआ, हम क्या करें? रामगोपाल सर, संभल में जो पथराव हुआ उस पर क्या कहेंगे सर? एक दर्जन संभल में हर ठीक हुआ जो हुआ, हम क्या करें? देखिए, उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट को देखना चाहिए और गिरिराज सिंह को चाहिए कि आप योगी से बात कीजिए। आप बयानबाजी क्यों कर रहे हैं? अपना स्टेट देखिए ना, अपना विभाग समझ नहीं पा रहा है, दूसरे के एरिया में जाके कूद रहे हैं और किसी एक वर्ग को आप टारगेट करके गाली दे रहे हैं। आदरणीय योगी जी और मोदी जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है, ये संवैधानिक मूल्यों का आदर भी कराएगी, कानून का पालन करना पड़ेगा। ये कोई तुगलक की फरमा नहीं चल सकता, तुगलक की सरकार नहीं चल सकती, फतवे नहीं चल सकते। देश का कानून सब लोगों पर लागू है, वो मानना पड़ेगा। इस तरह की अराजकता, गुंडई और न्यायालय के आदेश की अवहेलना या उसके खिलाफ जिस तरीके से आप देख रहे हैं तांडव करने का प्रयास कर रहे हैं, ये योगी जी की सरकार में चलने वाला नहीं है।
तो ये तो राजनीतिक प्रतिक्रियाएं थी, एक दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं। वहीं रामगोपाल यादव कह रहे हैं क्या बोले इस पर, जो हुआ ठीक हुआ, उस पर क्या बोला जाए। वहीं दूसरी ओर अब इस पर हिंदू धर्मगुरु और मौलानाओं की ओर से भी रिएक्शन सामने आ रहे हैं। कुछ लोग तो इसे सही ठहरा रहे हैं कि भाई जो पत्थरबाजी हुई है वो ठीक है, लेकिन कई लोग सवाल खड़े कर रहे हैं वही बात कि आखिर क्यों युवाओं के हाथ में पत्थर दिए जा रहे हैं और क्यों युवाओं के जरिए अपनी राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हैं। सुनिए क्या कहलाना है मौलाना हिंदू धर्मगुरुओं का। मस्जिद पर दावा क्यों करते हो? मुसलमानों पर दावा करो कि ये हमारे हैं। तो हम हिंदुस्तानी हैं, मस्जिदें भी हिंदुस्तानी हैं, अब उस मंदिर भी हिंदुस्तानी हैं। तो आप अपनी आस्था के मुताबिक अपना काम करो, हमें हमारी आस्था के मुताबिक हमारा काम करने दो। ये मंदिर मस्जिद के दंगे में मामलात में जिन्होंने उलझाया हुआ है वो सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए, सिर्फ हिंदुओं के पक्ष में यात्रा है। अब इसको अगर वो गुंडागिर्दी करते कहते हैं तो जो अभी उन्होंने संभलपुर में पथराव किए, हमें लगता वो सामाजिक सौहार्दता उन्होंने की है। तो ऐसी हमारी गुंडागिर्दी चलती रहेगी। आदेश दिया है और आज सर्वे की टीम गई थी सर्वे करने के लिए, तो उसमें कुछ लोगों ने लोगों को भड़का दिया और उकसा दिया, जिसकी वजह से वहां पर पथराव और तोड़फोड़ की घटनाएं सामने आई हैं। तो ये तरीका मुनासिब नहीं है। मैं संभल के मुसलमानों से अपील करूंगा कि वो पैगंबर इस्लाम की जो शिक्षा है यानी अमन और शांति, तो अमन और शांति को बनाए रखें।